सो व्हेन वी बाय गुड्स बच्चों, वी एड्रेस इट एज व्हाट? परचेज। आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, उसमें से 80% सामान 80 रुपीज का हुआ, which you ultimately sold at a price of 110. What sounds to be your profit? 30. यहां तक की कहानी समझ में आ गई? And many places you must have observed purchase inside the trial balance as debit aspect, क्योंकि भाई एक्सपेंस है। सेल एज इनकम या रेवेन्यू क्रेडिट एस्पेक्ट। आपने 100 रुपए के गुड्स बेचे, जिसमें से 80 रुपए के तो आपने खरीदे, जिसमें से 80 रुपए के तो बेच दिए। कितने रुपए के गुड्स बच गए? 20 रुपी। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्लोजिंग स्टॉक। तो आप अगर परचेज का लेजर बना रहे हैं और सेल्स का लेजर बना रहे हैं, क्या बच्चों इन दोनों का डिफरेंस तभी भी आपको क्लोजिंग स्टॉक देगा? 100 के गुड्स खरीदे, उसमें से 80 वाले 110 में बेचे, 30 का प्रॉफिट हो गया। 20 रुपए वाले बेचे ही नहीं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्या बच्चों परचेज और सेल की वैल्यू आपको क्लोजिंग स्टॉक देगी? क्या परचेज और सेल की वैल्यू आपको प्रॉफिट भी दे पाएगी? अगर सब बिक गया तो मिल जाएगा प्रॉफिट, एल्स प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज अपने लेजर अकाउंट से आएगा, यस और नो? ट्रायल बैलेंस के अंदर सेल भी अपने लेजर अकाउंट से आएगा। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर आने वाली सारी चीजें कहां से आती हैं? लेजर से। लेजर। सबको समझ में आ गया ट्रायल बैलेंस के पापा का क्या नाम है? लेजर। सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या आपने आज तक इतना लेजर बनाया? कुछ बच्चे मनी मन हंस रहे होंगे, सर हमने तो छापा था। कोई बात नहीं, देखा होगा आपने। क्या आपने क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेजर अकाउंट बनाया? तो भाई जिस चीज का कोई लेजर ही नहीं है, क्या आप उसमें पोस्टिंग कर सकते हो? नो। जब आप पोस्टिंग नहीं कर सकते तो क्या भाई उसका कोई कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन आएगा? नहीं आएगा। When there is no carried down brought down, will it occupy a space inside the trial balance? No. बट अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं बुक कीपिंग सिस्टम से, तो आपका फुल डिस्क्लोजर विल गेट वायलेटेड कि भाई आपने रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं की है। तो लिखा पढ़ी तो करनी है, दैट इज फॉर श्योर, बट ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। व्हाई? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का कभी भी कोई लेजर होता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक हैज नो अपीयरेंस इन ट्रायल बैलेंस बिकॉज ट्रायल बैलेंस कंप्राइजेस ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम लेजर एंड देयर इज नो लेजर अकाउंट विद रेफरेंस टू व्हाट चिल्ड्रन? क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए इसका ट्रायल बैलेंस के अंदर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो सर चप्पल में अब चिपकाना पड़ेगा 500 का नोट? अरे नहीं भैया, फुट नोट उसको नहीं बोलते हैं। फुट नोट का मतलब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी पढ़ी हो तो आपको सिखाया गया होगा कि भाई टेबल के नीचे सोर्स लिखते हैं कहां से डेटा आया, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फुट नोट। इज दैट क्लियर? कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर बच्चों क्लोजिंग स्टॉक अपीयर होता है एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। मेनी अ टाइम्स हम इसे एडजस्टमेंट का नाम भी दे देते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? सर इसका कैलकुलेशन फिर कैसे होगा? यस सर। इसका कैलकुलेशन बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से होता है। इसके लिए ढेर सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं और वो टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी जाती हैं। कहां पे? कॉस्ट अकाउंटिंग पहले तो क्लास 12 में आईसी के सिलेबस में होती थी, अब खत्म हो चुकी है। तो ग्रेजुएशन में आपको मौका मिलेगा हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। एल्स व्हाट बिजनेसमैन डू? आजकल तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जमाना है। जब गुड्स आते हैं तो वो कंप्यूटर में पूरा डेटा एंटर कर देते हैं। मशीन चमका चमका के बंदूक दिखा दिखा के बिल बनाते हैं ना, ऑटोमेटिकली उनका कंप्यूटर वो स्टॉक बेचता जाता है, मतलब रिड्यूस करता जाता है। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम अगर आपको पता लगाना है कि कितने गुड्स हमारे पास हैं, एक क्लिक पे आपको पता लग जाएगा व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक, और झटपट आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट जिस जमाने में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं होती थी सर, वहां पे क्या होता था? 15 मार्च के बाद 30 मार्च तक फैक्ट्री दुकान का बिजनेस सब बंद रहता था। पागल की तरह स्टॉक नोट कर रहे हैं बस। सर तो दुकान बंद करने की क्या जरूरत है? आपने स्टॉक नोट किया, कस्टमर आया, भैया जी ये दे दीजिए, फिर स्टॉक कम हो गया, तो इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस। तो बिजनेसमैन इस तरह से करते थे। और रियलिटी में तो भैया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन है। अच्छा लिख लो 12 लाख का स्टॉक, अच्छा लिख लो 15 लाख का स्टॉक अंदाजे से। अच्छा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है क्या? गिरा दो थोड़ा सा। सर हाउ प्रॉफिट इफेक्ट्स क्लोजिंग स्टॉक?
सब अभी बता दूंगा तो सीक्रेट क्या रह जाएगा फिर। तो बताएंगे ये भी बताएंगे, परेशान मत होइए। तो इज दैट क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा भाई? क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? शशि जी, इष्टा जी, सक्षर जी, श्रेष्ठ जी, इतनी बात समझ में आ गई? गुटली फंस गई तो ठीक, नहीं तो माइक को अनम्यूट कर दें। इतनी बात समझ यस में आ सर। गई? यस सर। नहीं नहीं नहीं, यस स्टॉक सर। कम करेंगे तो प्रॉफिट गिर जाता है आपका। स्टॉक बढ़ाते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। कैसे होगा ये फाइनल अकाउंट्स में आप समझते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी एज हमेशा अपने पेरेंट से कम ही होगी। हमेशा जब इंपॉर्टेंट फैमिली डिसीजंस लिए जा रहे हैं, आपको घर से बाहर ही रखा जाएगा। समझ गए सर? हमारी औकात क्लोजिंग स्टॉक की तरह है। बट जब आप कल को कमाने धमाने लग जाएंगे, घर वालों को लगेगा आपके पास अकल आ गई है, बढ़िया सट्टे अट्टे में पैसा कमा लिए, तो घर वाले आपको जीनियस समझने लग जाएं। वो सपना 11 और ये सब वेबसाइट नहीं होती, महाराजा 11, ड्रीम 11, अपनी टीम बनाओ, घर वालों से लात खाओ फिर जेल जाओ। तो देयर इज एन एक्सेप्शन, ट्रायल बैलेंस दो कंडीशंस में क्लोजिंग स्टॉक को अपने अंदर पनाह देगा। कितनी कंडीशन में? वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? चलिए उनकी पढ़ाई करनी स्टार्ट करते हैं। सुनाई पड़ी है बात बच्चों? सर आप यस। दो कंडीशन बोल रहे थे, मैं भी दो कंडीशन बोल रहा हूं, हमेशा बोलता रहूंगा। लिखिए बच्चों, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको ये दो शब्द मिल गए, दैट इज adjusted purchases या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आई रिपीट चिल्ड्रन, adjusted purchases या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा, बाहर नहीं आएगा। 99 मार्क्स लाने के लिए आप इसको तोते की तरह रट सकते हैं, 100 नंबर लाने के लिए समझना पड़ेगा। सर 1 नंबर का फर्क है बस, हम रट लेते हैं सर, हमको ना समझना, आगे तो और बैंड बच जाएगी आपकी। तो अंडर विच टू कंडीशंस you will find closing stock inside the trial balance? When its companions are there. सीताराम, राधे श्याम, पापा मम्मी, COGS with closing stock, adjusted purchase with closing stock। मतलब दो शादी किया है। हाँ, दो शादी किया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कब आएगा? जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एडजस्टेड परचेजेस आ जाए तो ये अंदर आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई? अभी सुनाई पड़ी है, समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने समझाया नहीं आपको, झुट्टे हैं आप लोग। समझ में आ गया? तो सुनने में और समझने में फर्क है। तो when closing stock will appear inside the trial balance, when it will have any one of its companion, that is cost of goods sold and adjusted purchases। अगर ये दो कंपेनियंस नहीं है, इसको कहेंगे तुम्हारी औकात बाहर है, चल बाहर चल के बैठ। समझ में गया? तो आपके घर में ड्राइवर को दादाजी बड़ी इज्जत देते हैं क्योंकि दादाजी का वो ड्राइवर है, उनकी BMW चलाता है, तो दादाजी उसको हमेशा कहते हैं घर के अंदर आ जाओ। इज दैट क्लियर? थोड़ी बहुत इज्जत पापा ने भी देनी स्टार्ट कर दी। फंडामेंटल समझ में आया? तो दादाजी का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पापा का नाम क्या है? एडजस्टेड परचेज। घर जाके बोलने न लग जाना, वो एडजस्टेड परचेजेस जी, इधर आइए जरा। और ड्राइवर का नाम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। बट जहां पापा और दादाजी कुछ टाइम के लिए घर से बाहर गए, दादी माने का चलो बढ़ लो, तुम निकल लो, कट लो यहाँ से। मम्मी कह रही चल रामू निकल ले तू यहाँ से, अब तेरी औकात घर के बाहर बैठने की है। जब बड़े मालिक छोटे मालिक आएंगे तब तू घर के अंदर आना। तो बड़े मालिक और छोटे मालिक के अंदर क्यों इतना स्नेह प्रेम आ गया कि वो ड्राइवर को घर के अंदर बैठा रहे हैं? अब आप इसकी ज्ञानबाजी लेने को तैयार हो जाइए। रेडी एवरीबॉडी? चलिए चलिए बच्चों, राइट द हेडिंग। कंडीशंस एज पर विच का मतलब यहां चुड़ैल नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक शैल अपीयर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। और ये कंटेंट सबको समझने की जरूरत नहीं है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द होमवर्क सिर्फ उन्हीं को समझना है। ये लिख दिया बच्चों? लिख दिया सबने? यस सर। चलिए बनाते हैं एक ट्यूबरकुलोसिस, अरे मतलब टीबी ट्रायल बैलेंस। कुछ लोग ट्रायल बैलेंस को ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। झटपट बनाइए, बहुत मजेदार है ये, क्योंकि पता तो हर बच्चे को है दैट ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कब आता है, बट
उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से लोग करते ही नहीं है। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। Be quick, be quick. Putting the things inside the trial balance will come. Opening stock, purchases, purchase return, wages, carriage inwards, sales, machinery. I hope so. These items are more than sufficient to explain you. मान लेते हैं कि सेल की वैल्यू 10 लाख रुपए है। Machinery is, let us say, font size. Is the content visible to all children? Yes, sir. चलिए, मशीनरी की वैल्यू मान लीजिए लिख लेते हैं हम लोग, पहले बाकी लिख लेते हैं फिर मशीनरी लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक इज 20,000, परचेज 80,000, परचेज रिटर्न इज 2,000, thereafter wages की वैल्यू मान लेते हैं 7,000, carriage inward is 3,000. Children, please answer me, what is 20,000 plus 80,000? 1 lakh. 1 lakh. 1 लाख में से आप 2,000 रुपीज को माइनस कर दीजिए, 98,000. ये क्या आंसर आएगा भाई? 98,000। 98 में आप 10 को और जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 1,08,000। 1,08,000। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 10,02,000 बच्चों, और डेबिट में क्या आ रहा है? 1,10,000। तो मशीनरी में हम कितना लिख दें कि वैल्यू दोनों साइड हमारी 10,02,000 रुपये आ जाए। चलो, 10,02,000 आ रहा है ना क्रेडिट का। डेबिट में बताइए मशीनरी में कितना लिख दूं मैं? 1,10,000 तो आ ही रहा है। नो आइडिया कैसे ने भाई? 1,10,000 आ रहा है और 10,02,000 चाहिए, कितना और लिख दें? कितनी फोर मैथ्स? सोचिए सोचिए, 2,000. कितना लिख दें भाई? 10 10,02,000 992। तो मशीन की वैल्यू को 992 बना देते हैं। आगे दोनों साइड का टोटल सेम बच्चों, दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। पिक्चर अभी बाकी है। बाहर आप लिखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक amounted to rupees 6,000. Closing stock amounted to rupees 6,000. सबको सुनाई पड़ गया भाई? चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अपडेट करिए झटपट फास्ट चिल्ड्रन। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ट्रायल बैलेंस Yes, समझ में आ गया? अब मैं आपके सामने 2 फॉर्मूले लिखूंगा और उन्हीं 2 फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन हम एक अप्रोच फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू विच ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इन्हीं 2 फॉर्मूलाज को आपको बहुत प्रिसाइसली समझना है। बिफोर आई कंटिन्यू गेट डाउन टू दैट, मैं ट्रायल बैलेंस के 2 फॉर्मेट भी बनाना चाहूंगा एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑर्डर एवरीबडी कि बच्चे भी ट्रायल बैलेंस के 2 फॉर्मेट अवश्य बनाएं।
दो फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस के आप सब लोग बना ले बच्चों। वेरी क्विकली चलो। सो आपको लग रहा होगा सर आपने मशीनरी और सेल्स इन दो ट्रायल बैलेंस में साथ में क्यों लिख दिया है? थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था स्क्रीन पे तो मैंने ऐसे लिख दिया है, आप ये बेवकूफी मत करिएगा। इज दैट क्लियर? सो चिल्ड्रन इन दोनों ट्रायल बैलेंसेस के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक कब नजर आएगा? समझने को तैयार? समझने को तैयार? चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसे आप बोलते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच वी हैव सोल्ड। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था बच्चों? 20,000। वेरी गुड। व्हाट अमाउंट ऑफ गुड्स डिड वी परचेज? 80,000। एक्सेलेंट जवाब। 20,000 के गुड्स आपके पास थे, 80 के आपने और खरीद लिए। क्या ये गुड्स आपको फ्री में मिले? नो, आपने पैसे खर्च किए। कितने पैसे खर्च किए? 7,000 रुपए आपने वेजेस पे खर्च किया और 3,000 आपने कैरेज पे खर्च किया। कैरेज इनवर्ड और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का ब्रह्म ज्ञान आपको फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में मिलता है। अभी आपको बस इतना समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस इज द एक्सपेंस विच इज स्पेंट ऑन बाइंग ऑफ गुड्स। आपने कुछ गुड्स वापस भी कर दिए बच्चे। कितने रुपए के गुड्स आपने वापस किए? 2,000। तो आप 2,000 को माइनस कर देंगे एंड अल्टीमेटली कुछ गुड्स आपके पास बच भी गए। कितने रुपए के गुड्स बच गए? चलो 6,000। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, यू हैड गुड्स वर्थ 20, फर्दर यू बॉट गुड्स वर्थ 80। तो कुल कितने रुपए के गुड्स हो गए आपके पास? 1 लाख। 10,000 आपने खर्च किया इनको खरीदने पे, तो आपके सारे गुड्स की कॉस्ट जो अवेलेबल थे आपके पास कितनी हो गई? 110। उसमें से 2,000 का सामान तो आपने वापस कर दिया, कितने का बचा? 1,08,000। और 6,000 रुपए का सामान बच गया जो नहीं बिक पाया। कितने रुपए का सामान बिक गया? इट्स 1,02,000। इससे बोलते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन सोल्ड। और यही प्रैक्टिकली आपका एक्सपेंस कंप्लीटली माना जाता है। आप इसी 1,02,000 को सेल के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? इतनी कहानी समझ में आ गई? यस सर। हम इसको पढ़ के करेंगे क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपका बचपन में वैक्सीनेशन होना है और आपको कौन कौन सा इंजेक्शन लगना है, एक ओपनिंग स्टॉक का इंजेक्शन लगेगा, एक परचेज का, एक डायरेक्ट एक्सपेंस का, एक परचेज रिटर्न का, एक क्लोजिंग स्टॉक का। कुल कितने इंजेक्शन लगेंगे आपको? 5। दर्द भी होगी 5 इंजेक्शन लगे तो 5 बार पे पे चिल्लाएंगे आप। और अगर 5 की बजाय एक इंजेक्शन ठोक दिया जाए आपको तो भी उतना ही वैक्सीनेशन का असर आएगा। व्हाट यू वुड चूज? एक इंजेक्शन। इज दैट क्लियर? सो आई कैन डेफिनेटली से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। सर ये क्लोजिंग स्टॉक को आपने जोड़ा नहीं, अलग रख दिया। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला आइटम है, बाकी चारों ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले आइटम थे। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ 4 आइटम्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड 1 आइटम फ्रॉम आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। फिर से बोल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी मैंने गलती से क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is the substitute of 4 items taken from inside the trial balance and 1 taken from outside the trial balance। तो या तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो या ये 5 बोलो, बात एक ही है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो झटपट सब लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूरा कैलकुलेशन अपडेट कर लें अपनी नोट्स कॉपी में। आपको बच्चों ये मशीनरी और सेल्स जैसा कुछ ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा होगा, यस और नो?
अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। वैसे तो मशीनरी और सेल आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, आई हैड समवॉट लेस स्पेस, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सुनाई पड़ा? सुनाई पड़ा भाई? इसकी वैल्यू हमारे कैलकुलेशन में कितनी आ रही थी? 1,02,000। और मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दिया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इफ आई हैव रिटन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डू आई नीड टू राइट परचेज? डू आई नीड टू राइट ओपनिंग स्टॉक? डू आई नीड टू राइट परचेज रिटर्न? डू आई नीड टू राइट वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड? कहने का मतलब, आप या तो सो कॉल्ड इन 4 आइटम्स को लिखिए, या इनकी जगह पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लीजिए। बात एग्जैक्टली एक ही है। आपके किसी दुश्मन को कुत्ते ने काट लिया, आपने कहा बेटा या तो 1 2 3 4 5 इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो मेरे पास एक वाला भी जुगाड़ है। वो दुश्मन कितने इंजेक्शन लगवाएगा? एक। तो ईदर यू राइट दीज आइटम्स और यू राइट सीओजीएस, इट मींस वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज सीओजीएस के अंदर ये सारे के सारे आ चुके हैं। यस और नो चिल्ड्रन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल दीज आइटम्स। यस और नो चिल्ड्रन? तो ईदर यू राइट देम और यू राइट वन आइटम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बात एक ही है। सर ऐसा करते क्यों है? छोटा बम बड़ा धमाका, समझ में आ गया? कम लिखने में काम वही हो जाएगा पूरा का पूरा। सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल समझ में आ गया? क्रॉस चेक कर लें कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। व्हाट इज 20 प्लस 80? 1 लाख। 1 लाख प्लस 10,000 इज 110। 1 lakh. 110 माइनस 2, Yes. ये तो भैया 1 1 लाख lakh 8,000. 8,000 हो गया। हम कितना लिख के बैठे हैं? तो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से 1 lakh 2,000. शुड बी 1,02,000 और 1,08,000। फिर से सुन लीजिए, 80 प्लस 20 इज व्हाट? 1 लाख प्लस 10,000 कितना हो गया? 110 प्लस सॉरी माइनस 2,000 कितना हो गया? 1,08,000। फिर से सुन लीजिए, 80,000 20,000 कितना हो गया? 1 लाख प्लस 7,000 3,000 1,10 माइनस 2,000 कितना हो गया? 1,08,000। और आप बोल रहे हैं चाहे उनको लिखो चाहे इनको लिखो, बात एक ही है, ठेंगा एक ही है। वो आ रहा है 1,08,000 और ये आ रहा है 1,02,000। स्टिल कितना डिफरेंस है? क्यों डिफरेंस आ रहा है बच्चों? So 6. एक ऐसा आइटम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर तो आता है बट ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। तो अगर आपको 100% कॉन्ग्रुएंसी चाहिए तो 1,08,000 रुपए कॉन्ग्रुएंट तब होगा। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैथ में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, सिमिलर ट्रायंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, स्लिप स्लिप स्लिप, जागो जागो जागो, चिप्स चिप्स चिप्स, खाना खाना खाना, याद है? तो भाई यहाँ पे 1,08,000 हो रहा है और यहाँ पे आप लिख रहे हैं 1,02,000 और कह रहे हैं कि एकदम सिमिलर है। सिमिलर है नहीं है। कितने का मिसमैच है बच्चों? 6,000। हाउ मच शुड आई राइट मोर विद दिस ताकि सिमिलैरिटी आ जाए? 6,000। एंड व्हाट इज दैट 6,000 नेम्ड एज? Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक। खोपड़े में बात गई चल, खोपड़े में बात गई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच? 6,000 रुपये। इज दैट क्लियर? क्यों लिखेंगे अंदर? ताकि पैरिटी जनरेट हो जाए। लॉजिक समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया? तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो आपको इन सबको उड़ाना पड़ेगा, एज वेल एज बाहर से आपको क्लोजिंग स्टॉक को भी उड़ाना पड़ेगा। तो जब जब क्वेश्चन में सीओजीएस जैसा जंतु आए तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा, और जब जब सीओजीएस जैसा जंतु आएगा तब तक 90% कंडीशन तो है कि क्वेश्चन में सो कॉल्ड ये चीजें आपको मिलेंगी ही नहीं। अगर मिल जाती हैं तो फिर आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? 99% केसेस में व्हेन सीओजीएस इज देयर इन द क्वेश्चन ये रहेंगे ही नहीं। बट बाई चांस आपको बेवकूफ बनाने के लिए सब कुछ दे दे क्वेश्चन, तो भाई सीओजीएस के साथ आप इन सबको तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो क्लैश कर जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? इसका गोत्र अलग है, इसका गोत्र नहीं 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 सेम है। तो सेम गोत्र में शादी ब्याह नहीं हो सकता। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया?
मैं जब कल को बाबा डाबा बनूंगा यही सब समझा दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का गोत्र अलग अलग होता है, तो ये साथ में घर में रह सकते हैं, बट ये राहु और ये केतु ये साथ में घर में नहीं रह सकते। अगर इनको साथ में रहना है तो इनको क्लोजिंग स्टॉक को अपने बीच में लाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए झटपट लिख लें इसको। एक कहानी तो ये थी बच्चों, एक कहानी और है, एंड व्हाट इज दैट स्टोरी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह यू माइट बी हैविंग अ कंटेंट कॉल्ड एज एडजस्टेड परचेजेस। सर ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये भी आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है भाई? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चों आपको? डायरेक्ट एक्सपेंस यहां पे नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस कह रहा है मैं तुम लोग साथ नहीं रहूंगा, तुम लोग थोड़े दलिद्र टाइप के हो। परचेज रिटर्न कितना है बच्चों? 2000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6000। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजस्टेड परचेजेस? 80,000 और 20,000, 1 लाख, 1 लाख में 8,000 चला गया, कितना बचा? 92,000। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अब आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर बच्चों एडजस्टेड परचेज आएगा, और एडजस्टेड परचेज के साथ क्या आएगा भाई? क्लोजिंग स्टॉक। सो 3 चीजें लिखेंगे बच्चों आप। एडजस्टेड परचेज लिखेंगे, इट इज हाउ मच? 92,000। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, कितना था? 6,000। एंड वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड्स, कितनी थी वैल्यू? 10,000। देखिए बच्चों तीनों का टोटल मिला के वही 1,08,000 आ रहा है, तीनों का टोटल मिला के 1,08,000 आ रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इज इट विजिबल टू एवरीबडी रिटन एट द वेरी बॉटम ऑफ द स्क्रीन? दोज हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन भाई उनको नजर आ रहा है? और थोड़ा बड़ा लिख गया नहीं तो ठीक हो जाता है ये। डन दिस? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? No, समझ में आ गया? sir. So under which two circumstances closing stock shall appear inside the trial balance? जवाब होगा when cost of goods sold or adjusted purchases appear inside it, children. Logic understood well? Logic understood well? तो बस 2 बातें याद रखिएगा, जब जब COGS या adjusted purchase दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक बाहर नहीं रहेगा, rather it will be inside, just to establish parity. ओके झटपट अपडेट कर ले बच्चों। चलो भाई, तो बस 2 बातें याद रख लीजिएगा, जब भी क्लोजिंग स्टॉक अंदर आएगा तो उसके पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एडजस्टेड परचेज को अंदर जाना पड़ेगा। समझे बात को? चलिए भाई लेट्स सी टू इट। तो यहां पे बच्चों मैंने कंटेंट भी लिखा हुआ है, कैलकुलेशन पूरा लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? चलिए तो जस्ट सी दिस, व्हेन आई हैव रिटन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैव आई मेंशन्ड परचेज, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, परचेज? नो, इन चारों आइटम्स का सब्स्टिट्यूट क्या है बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट प्लीज ऐड देम। 90 + 8 कितना होता है? 98 + 2 इज 1 लाख, 1 लाख माइनस 3,000 इज 1, सॉरी प्लस 3,000 इज 1 लाख 3,000, माइनस 1 1,02,000, माइनस 10 कितना आएगा? 92। बट अंदर का कॉम्बिनेशन 1,02,000 बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद ये 92 हो जाता है। आप 92 को कैसे 1,02,000 बनाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके। समझ गए? चलिए सो करेक्शन वाला पार्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसके साथ हमारा ट्रायल बैलेंस चैप्टर हो जाएगा पूरा फिनिश।